हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेमचंद कुमार। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आता है। नाम है इसका बहुलक। क्वेश्चन भले बदले लेकिन पैटर्न यही रहेगा और एक ही पैटर्न में सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका जितना भी क्वेश्चन है इसमें 3 पैटर्न है, मतलब 3 क्वेश्चन आता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। और तीनों में से कोई एक हर एक साल आता ही आता है। इस बार चांस है ये बहुलक आने का। और कोई भी क्वेश्चन है तरीका एक ही है, उसको इस तरह सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं, ये बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पिछले साल बहुत बार आ चुका है। ये 13 में 2009 में इस हिसाब से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है ये? बहुलक। इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। ऐसे मैथ में कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इसमें दोनों के लिए सेम है। सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस जो डाटा दिया हुआ है इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और लिखना है बारंबारता, बारंबारता, वर्ग अंतराल, बारंबारता। शुरू कहाँ से है? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से लेके 185 और 185 से लेके 205 तक ये लिखा हुआ है। ये हमेशा जब बनाएंगे तो इसको पैक कर देना है पूरा, इस तरह से क्लोज कर देना है। ये हो गया वर्ग अंतराल। इसमें बारंबारता दिया हुआ है, इसका बारंबारता दिया हुआ है। 65 से 85 का बारंबारता 4 है, इसका 5, इसका 13 है, 125 से 145 20 है, फिर 14, फिर 8 और लास्ट में क्या है? 4। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। चलिए हम लोग को निकालना है बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक इंग्लिश बोलते हैं इसको मोड, MODE, मोड। मोड इक्वल टू, थोड़ा लिखते हैं, मोड बहुलक लिखते हैं पहले, बहुलक, बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मोड, MODE, मोड। फॉर्मूला होता है इसका L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, याद रखना होगा। ये बहुलक का एक ही फार्मूला है। ये बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। इस फार्मूला याद रहेगा। अब इसमें सबका वैल्यू निकालेंगे। L का क्या मतलब है? F1 F0 F2 ये सब जो दिया हुआ है। H क्या है ये? यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे L का मान क्या होगा ये निकालना होगा। उसके बाद निकालेंगे हम लोग F1 का मान, उसके बाद निकालेंगे F2 का मान। ऐसे लिखते हैं इसको, F0 F1 एंड F2। यहाँ पे L का मान, इसके बाद निकालेंगे हम लोग F0 का मान, उसके बाद F1 का मान, उसके बाद F2 का मान निकालना हम लोग को, और उसके बाद निकालना है H का मान। ये सब वैल्यू दिया हुआ है, जो वहाँ दिया हुआ है इसको लिख दिए हैं। L चाहिए हमें, F0 F1 F2 एंड H, ये सब का वैल्यू हम लोग को जानना होगा। तो इसमें ये बहुलक जो दिया हुआ है, इस आंकड़ा में ढूंढना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ा क्या है। जो बारंबारता में है वो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बोलेंगे यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 20। क्या होगा ये? 20। तो 20 मेरा हो गया बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। इसको बोलेंगे हम लोग बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग।
बहुलक वर्ग ये हो गया। तो इसमें जो लास्ट में ये है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसलिए यह लिखाता है। ये इसको बोलता है अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा। सो 125 का हो गया एल का मान। जिसे हम ढूंढेंगे सबसे पहले काम है सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो 20 हुआ। 20 वाला इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग से वर्ग अंतराल हुआ, ये बहुलक वर्ग हुआ। इसमें एल का मान कितना होगा 125 हुआ। और हाइट अंतर, ये दोनों का अंतर कितना है, तो 20 का अंतर है। कितना का अंतर है 20 का, इसलिए एच का मान कितना लेना है 20। नेक्स्ट F0 F1 F2, जहाँ बहुलक वर्ग हुआ तो इस ये हो जाएगा मेरा F0, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। सो F0 का मान 13 होगा, F1 का मान 20 एंड F2 का मान 14। तो इस तरह से यहाँ मेरा सबका वैल्यू मिल गया जो यहाँ जरूरी है। उसके बाद लिखेंगे बहुलक बराबर फार्मूला L का मान कितना होगा, सो L का मान कितना 125। यहाँ लिखेंगे हम लोग 125। H का मान 20। F1 का मान क्या होगा, तो F1 जो यहाँ लिखा हुआ है कितना है 20, तो लिखेंगे 20 माइनस और F0 13, यहाँ लिखेंगे 13। 2 से गुना करना है किसको, F1 को। 20 है 20 दूनी 40, सो 40 माइनस F0 का मान 13 और F2 का मान 14, सो 13 माइनस 14। सॉल्व करेंगे इसको 125 प्लस घटा इसको हो जाएगा आपका 7। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, दोनों माइनस में ऐड कर देना है इसको। 40 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 27 इंटू 20, सो 125 प्लस घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 13, सो 7/13 इंटू 20। इसके बाद गुना करेंगे इसको, तो 125 प्लस 140/13। इसको डिवाइड कर लेना है, इसको रफ में पेंसिल रखिए एग्जाम में और डिवाइड करके फिर वहाँ वैल्यू उठा देना है। से यहाँ पर जगह है अगर ये, तो 13 से डिवाइड करेंगे 140 को, सो 13 1 जा 13। एक जीरो से उतारे अभी हम, अब भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ एक जीरो लगा देना है, इसके बाद पॉइंट देना है, हो जाएगा ये 7 जा कितना बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी 9 बच जाएगा यहाँ पे। पॉइंट लगा हुआ है जो ले सकते हैं। घटाते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। सो ये आंसर हो गया आपका। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 125 प्लस 10.76, दैट मीन्स 135.76 विच इज़ राइट आंसर। ये राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में आता है। माध्यक बहुलक, ये 3 में से 2 कन्फर्म है। इस बार चांस ये बहुलक है, हो सकता है मे भी यही क्वेश्चन आ जाए। इसको थोड़ा सा कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।